अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ऊंची आवाज़ में हाजी हैं हाजी। वो पंखे की आवाज़ आएगी, पहले पंखा करो बंद। आपके लिए चलाया था कि आपको गर्मी लगी कुछ दिन में जल्दी घर में चले आना। है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा मैं जल्दी में इसको डाल के उसके बाद चले जाना। अच्छा अच्छा। तो ये क्या बोलते हैं उसको, शेफ पापा जैद, आज वो ये जो कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना, चाहे छोटा या बड़ा जो भी हो, ये हमारे वालिद साहब बनाते हैं और भी दुनिया में लोग बनाते हैं, मुझे पता है। लेकिन वो स्पेशली ईद वाले दिन बोला कुछ भी नहीं, बोला खाते ज़्यादा है बंदा तो आप सिंपली इनको उसमें डाल दो, गोश्त डालो, नमक डाल दो, प्याज थोड़े काट के डाल ताकि उसकी हीट चली जाए, अदरक लहसुन वगैरह थोड़ा सा वो डालना तो वो भी साथ ही डाल दो ताकि वो बादी पना इसमें जो कहते हैं ना तो वो कम होगा। और इसको पकने दो, कोई इसमें वो नहीं तेल तो कोई घी कोई कुछ नहीं। हाँ, अगर इसमें चर्बी कम है, आपको नजर आती है कि चर्बी कम है, सफाई करा दी। कम चर्बी वाला है तो आप फिर थोड़ा सा इसके साथ ही घी 1 चम्मच वो डाल दें और इसको पकने दें। पकता जाए देखते जब टूटना शुरू हो और उधर से ड्राई होना भी शुरू हो जाए, फिर आप इसको खा के देखो इसका जाएगा। ले आज खाते हैं इतनी सी क्योंकि हमने कल से खाना नहीं खाया, ना तो जैद ने ना मैंने। करने इसको बस शुरू करें। आग नहीं आई, आग है आग आ गई। नहीं तो आप लगा लें, आप लगाने में माहिर हैं। इसी में डालना है ना? हाँ हैं? हाँ इसी में लगा। बिस्मिल्लाह, चलो आग भी लाओ। आग तो लाऊं तेरे पता 2 मिनट लाना। हाँ जैद तो आग लगाने में माहिर है, अच्छा हो चाहे पानी- मुझे लगानी हो पानी तो की- चाहे मोहल्ले वालों को तो चाहे रिश्तेदारों को। नहीं सर। अब पानी आप हाँ ये पीने वाला मतलब कुकिंग वाला। और चाहिए पानी, ये लेना। ये हो गया। नमक किधर है? नमक और सब हाजिर है आपके लिए। ये अदरक लहसुन पिसा हुआ घर का। आप कितना गोश्त है? चलो इससे ऐसा भी है ज़्यादा हो जाए, थोड़ा कम रखता हूँ 1.5 चम्मच, फिर बाद में और भी डाल लेंगे बस। ये हो गया। और ये मिर्चें सारी डालनी, कम डालूँ? जो आपकी मर्जी है। चलो तो इतनी ज़्यादा तो ना- नहीं होगी, हाँ, कम डालने आती कम डाल। डाल लें। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, इसने पक के साथ ही घुल जाना है। ठीक है, ठीक है। चूँकि उसमें वो कम है। ये देसी घी भी हमारे घर का हाँ, बना हुआ देसी घी घर का बना हुआ, चम्मच नहीं है इधर? होगा चम्मच, लाजमी होगा चम्मच। तो बस ये चले आप ये इसी में इसको ये डालिए। ठीक, इसमें थोड़ा सा नमक, और हरी मिर्चें और चलिए देसी थोड़ा घी। देसी घी या कोई अगर आपने के गोश्त में चर्बी नहीं चर्बी कि हमने नहीं। साफ कर दी बिल्कुल वरना साफ। ये घी डालने की जरूरत नहीं, इसी से तो हल्का पन रहता है, जितना मर्जी खाओ आपको कोई इशू नहीं होगा। सही। लेकिन चूंकि इसमें चर्बी कम है, या सफाई करवा दी तुमने? मैंने सफाई कराई है क्योंकि फिर वो चर्बी वाला गोश्त भी क्या बना। अभी ये बंद हो जाती। चलो ये हो गया। और बिस्मिल्लाह, ये क्या? अदरक लहसुन। हाँ, अदरक लहसुन का, इसके लिए भी चम्मच चाहिए। तुम लोग ने वो सिल्वर वाला एल्युमिनियम वाला बड़ा देज का वो क्यों नहीं किया? तो गोश्त कम था। गोश्त नहीं, गोश्त तो और बहुत है, पर जितना 2 जनों ने खाना है उतना ही ना। आप ताज़ा कल और बना लो। इसको क्या उबालना ही है ना, इसमें कौन सा आपने भुनाई करनी? क्या हुआ कान में क्या घुस? क्या तो ठीक है, बस समझ लो कि आपका ये रेडी हो गया। ये चिंता ना पड़ने, इसने बेचारे ने खुद ही पकते रहना। बेचारे। और अगर गले ना और पानी खत्म हो जाए, थोड़ा सा पानी गर्म करके और डाल दे उसमें। और आपने बगैर यानी जैसे शोरबे के खुश्क करना है, इसको ड्राई करना है। ठीक है, तो हमारी ये कुर्बानी भाईजान ही करवाते हैं हर साल। हमने अपनी वो हज की कुर्बानी वहाँ कर दी थी जैद ने। और हमारी जो गायें थी, कई लोग बार बार पूछे वो पैकेज में भाई कुर्बानी, अब कुर्बानी तो कुर्बानी दोनों भैया जब कह रहे हैं एक पैकेज की बता दिया कि 11,500 11,55,000 जिसमें कुर्बानी 55,000 कुर्बानी के एक जने के। तो अब 2 जनों को आप ज़र्व नहीं कर सकते। जिन्होंने पूछा तो ये आपके दोनों का पैकेज का कितना हुआ? चलो लोग भी कई मरतबा ऐसे अननेसेसरी कोई बंदे को पका देते हैं। अब वहाँ बैठा हुआ मदीना शरीफ में अब बंदा रिप्लाई करे इनको। चलो इसी मैंने तो खैर देखा ही नहीं। आप देख क्यों रहे थे मदीना शरीफ में कमेंट्स? थोड़ा बहुत मौका लगता है बंदा देख लेती है, फिर भी रिप्लाई खास तौर पे देखे जिन्होंने दुआ का कहा। दुआ के लिए तो मैंने सबके लिए। और स्पेशली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देखें, जब आप इमोजी हाथ वाला बना रहे तो इसका मतलब आप दुआ मांग रहे हैं। मैंने जिसका मैसेज में जिसने कहा कि अंकल हमारे लिए दुआ करना, तो मैंने फौरन, जिसने नहीं कहा वो अलग बात है, खाली माशाल्लाह या बहुत अच्छा और ये इस किस्म का उसमें नहीं। लेकिन
जिसने कहा तो मैं उसी वक्त हाथ वो जी भेजिए, यानी मैंने हाथ अभी उठा लिया। सो अपने तौर पे हमने की कोशिश, हमने सबके लिए, जिसने कहा नहीं कहा, पूरी मजमूई तौर पे उम्मत के लिए हाँ किया है दुआ तवाफ सारा कुछ, और सलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक के लिए किया है। और कुर्बानी का ये है कि हज की कुर्बानी डिफरेंट होती है और ईद की डिफरेंट होती है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। हम भी कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में पता चला कि आप हज की डिफरेंट है और उसकी डिफरेंट है, आपने दोनों करनी है। अच्छा, फिर दूसरा उसमें ये कह रहे हैं कि एक ये भी मैंने मुस्तनद आदमी से फिर पूछवाया, बाबू को, उन्होंने हाफिज साहब हैं, मुफ्ती हैं, उनसे भी आसिफ भाई से, तो उन्होंने ये कहा कि आपको कुर्बानी तो वहाँ तो हज की है, आपने एहराम उतरने से उतारना है, उससे पहले वो कुर्बानी होगी तो ही उतरेगा, वो तो हज की कुर्बानी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में या अपने कंट्री में नॉर्मली बैक कंट्री जो नॉर्मल कुर्बानी करते हैं वो अपनी जगह पे है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चूँकि आप उसमें मुसाफिरों में आ गए, मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी लागू नहीं होती। फिर साथ फिर वही बात है, लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं, आपके पास फाइनेंशियली आप इतना है, तो आप कहते हैं कोई बात नहीं, बेशक मैं करूँगा तो कर दें, अगर नहीं करते तो आपको गुनाह नहीं है, आपने सिर्फ हज की कुर्बानी कर दे वहाँ, समझ गए। तो ये बड़ा फतवा मैंने मुस्तनद बंदे से पूछ के फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब आप मुसाफिर में चले गए और मुसाफिर की उसके अंदर है कितने दिन आपका वहाँ, लेकिन स्टिल हमने पाकिस्तान में फिर भी ना करते तो कोई वो गुनाह नहीं था, उधर नहीं था, तो हमने फिर वो इस तरह ये थोड़ा सा बेसिक सी चीज़ थी, बस। अब कुछ भी नहीं, हल्की आग करके इसको पकता रख दो। चलो सही है, जब गल जाएगा फिर आपको इसकी शक्ल दिखा देंगे, फिलहाल तो जाके टेंट देख लें। या कितने टेंट जरूर कैमरा मार, नहीं तो आप झुक गए तो ठीक नजर आ गए, सारे शो खराब कर देते हो। अब पंखा चला दो बोले, अब पंखा तो चला। आवाज माशाल्लाह रौनक लगी अभी, आप देखेंगे हार जगह जगह माशाल्लाह, हारों के हार, हाजियों के ये हार इस कमरे में और वहाँ पे कमरों में, और ये जैद ने पेटियाँ ला के रखी हैं, आधी से ज़्यादा पेटियाँ चली चुकी की। ये हमने एक्चुअली बनवाई थी कि हम हज के जो गिफ्ट बनाएंगे उनके साथ जाएंगे। खुशबू कैसी ज़बरदस्त है। काम कर लिया मेरे भाई को बेचारे को अब हाजी हो गए ज़रा, अब ज़रा थोड़ा सोच के बोला करें। यहाँ खड्डा काय के लिए यहाँ आम होना चाहिए था। भाईजान बेचारों को ऐसे ही रखा, ये सारे उसने मार्केट से लेके कट्टा लेके फिर उसके अंदर भाईजान ने पहले कट्टे उठाए, आप सोचें वो क्या होता है, पूरी डिटेल बता दें जरा। अब इसको ना कुछ नीचे देखो, कुछ पके हुए हैं, कुछ कच्चे हैं, तो इसका मतलब अभी ये पेटियाँ पहुँच जाए। देखो ये पका हुआ ये सब, तो अगर ऐसे पड़ा रहे गर्मी में कहीं ख़राब ही ना हो जाए, तो इसको एक को मैं कैंची लाऊँ, एक को मैं खोल के देता हूँ। घर में खाने के लिए हमने आफर को करना ही है कैंची तो इसी चीज़ के ऊपर। तो हमने ये पेटियाँ बनवाई थी कि आम का सीज़न भी है और सिंदड़ी आम मुझे भी बहुत पसंद। ज़्यादा आपको कौन सा आम पसंद है? नॉर्मली तो सिंदड़ी है, और फिर तो मेरे अब्बू को भी बहुत पसंद था सिंदड़ी आम। ये देखें जैसे ये पके हुए हैं ना, अगर आप या कच्चा ऊपर इसको देखते रहेंगे कि अभी कच्चे हैं, लेकिन इसमें से कुछ पके हुए होंगे तो आपका वो नुकसान ही एक किस्म का वो हो जाएगा। हाँ सही बात है। अब जो पकता जाए उसको ध्यान रखना, उबल नहीं जाए। क्या हुआ? हाँ कम कर दो। अच्छा अभी देख रहे हैं? हाँ ये देखो नीचे से पके गैस का कोटा तो निकला है खाने का। चलो ये अच्छा एक और फार्मूला बताऊं, कोई माने ना माने, एक्सपीरियंस है जो कि अपने बाग में भी हमारे भी ये ले ले, इसमें रखते हैं। बाग भी थे, तो अगर ओवरनाइट आम ऐसे निकाल के आप रख दो, नेचुरली ठंडे हो, दूसरे दिन खाएं। एक आम आज रात को खा के देखो, इसी के बैच का दूसरे दिन सुबह खाओ तो ज्यादा मीठा होता है। देखो देखो समझ आई? आप कम कर दो, देखें। अब देखो ये पेटी तो काफ़ी जो है वो, हाँ काफ़ी लाल हुए हैं। तो एक्चुअली इसकी स्टोरी मैं सुना दूँ थोड़ी सी। हमने माशाल्लाह मक्का से ही ऑर्डर कर दिए थे ये आम, मक्का से कॉल कर दिया था भाईजान को कि सीज़न ख़त्म ना हो जाए। सब बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए। आधी तो कल चली गई हैं पेटियाँ, अब ये कल जाएंगी आधी, ये जाएंगी हज के पैकेज के साथ, हज के जो हम तबर का। अब देखो ये इनको चाहे तो वापस रख दो, अब ये थोड़ा सा नेचुरली वो तो हरा है अभी, हाँ ये वाला तो हरा। तो मैं बता रही थी कि ये भाईजान ने कट्टे लिए पहले बड़े आम के, जाके मंडी में से, फिर ये
ये जो डब्बे क्या कहते हैं इनको, पेटियाँ, ये खरीदी। फिर घर गए, इनको पेपरों में ऐसे डाला। और कारपेट जिसको पकाने के लिए केमिकल सा एक होते हैं जैसे, वो ना डालो। अगर आपने लॉन्ग टाइम चला रहे तो उसके बगैर पकाओ। उसके बगैर पकाए हैं हमने, उसके बगैर रखे ताकि हमारे आने तक ये पक जाए। अच्छा, बेसिकली कारपेट इसलिए भी होता है कि कमर्शियली जो लोगों ने जल्दी पकाने होते हैं बेचने होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि भी वो डालो, वरना नेचुरल अगर ये पके पड़े रहे हाँ। तो वो ज़्यादा अच्छा है। चलो तो इस तरह करके अब थोड़ी ये, इनको हवा लगे, इसमें जो काटना सिर्फ वो है। और जैद की ये आदत है कि जो भी सीजनल चीज़ हो, चाहे गुड़ हो, चाहे आम हो, चाहे चीकू हो, वो भी हो, मतलब जो भी सीजनल फ्रूट आए तो जैद का होता है कि रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में तकसीम करना चाहिए। और ये मेरे अब्बू भी करते थे। अब अगर हर पेटी को खोलो, अगर इतने इतने पक्के निकलेंगे तो काफ़ी सारे पक्के हाँ, निकलेंगे। काफ़ी सारे होंगे। रात का जोगा हो गया, बाकी खैर इसमें ही पड़े रहेंगे, यहीं पे पड़े रहेंगे। अब फिलहाल तो इसको धो लेंगे, धो के फिर बाद में करेंगे, थोड़ा सा इनको ठंडा हो जाए। चले से ठंडा हो जाए। ये जो शेफ़ है ना, ये ऐसे हैं, ये भूल गए मेरी तरह, मैं भी अभी भूल जाती हूँ। प्याज असल में ना, अब ये प्याज याद आया अभी जब आम रख रहे थे, तो मुझे याद आया कि प्याज भी डाल। वो असल तो मेन तो प्याज ही डालने होते हैं इसमें, उसका जो मसाला सा रगदल भी बन जाता है। चल ये काफ़ी है चल बढ़िया शुरू हो गया माशाल्लाह। तो आज हम खाएंगे आम और बोटी, थोड़े से चावल भी उबालूंगी सब तड़के डाल। चल इसको रखो वापस। सही है। ये छुपकलियाँ बहुत बढ़ गई। हाँ, इसको देखा, ढको। बच्चे कहीं ऊपर से हाँ, आजकल छुपकलियों का बहुत सुन रहे क्या, मैं खुद देख भी रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ आप लोग किचन में काम करें तो अपने घरों में एहतियात करें छुपकलियों के साथ। खड़े रहे। हाँ हाँ, नहीं तो छिपकली का छोटा दिन में बच्चा आज गिरे तो पता ही नहीं लगना। बंद कर दें आप। मैं तो इस करके हर खाना पहले तनु खवाना जब करा के फेंक खाना में। नहीं, आज मैंने तो हेल्प को सख्ती से कहा, पर उसने भी कारनामा अंजाम दे दिया। उसको मैंने कहा हेल्प को कि खाने के पास से आज नहीं हटना। अच्छा, पीछे खड़ी सुन रही है, मुझे पता है, उसके सामने ही बता रही। अभी मैं तकरीर करके गई हूँ, 1 घंटे के बाद मुझे आवाज़, हाँ, खुशबू आ रही। मैं कहा ये क्या हो रहा, कुछ जल रहा है। भाग के आई, ये भी उधर से भाग के आई। क्या जी, वो कपड़े निकालने चली गई थी, वो कबाब जल गए। मैंने कहा अभी मैंने तुम्हें तकरीर की है, खाने को छोड़ना नहीं है, अकेला जब पकड़ा तो और वो चल गया था। छिपकली विपकली ना कोई एक टाइम पे एक ही बस वो काम खाने का जब करो तो खाना ही करे। ये तो भी स्क्रू ढीला मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा ही ढिल्ला हो गया लगना। मैं कमरे में से एसीसी वाली में से आई भाग के। मैंने कहा अरे भाई ये तो कुछ जल रहा है अंदर बाहर। चलो तजर्बा करते हैं। रात के लिए खाली मैं 2 धुलवा रही हूँ, बाकी जैद का कहने का है कि उनका टेस्ट डिफरेंट होगा। ये सुबह तुम देखना इसको धोके, फिर सुबह इनको खा के देखना उनके जायके में। हाँ, तो चलो यार ये 3 धो लो, वो वहीं पे पड़े रहने दो। अंकल का तजर्बा भी देखेंगे कैसा, खा के दो। थोड़ा पानी खुश्क होएगा, क्योंकि पानी तो रखना नहीं ना इस टाइमिंग में उन्हें पड़ो जब पानी भी खुश्क हो जाए और गाड़ भी जाए। भाप ही भाप हो गई, भाप ही भाप हो गई। पता है भूख लगी, थोड़ा ज़्यादा ठंड लगी। आप खा लें जैद, मुझे नहीं खाना है। आपको इतनी टेंशन काहे की हो रही है? हाँ? आप खा लेना, मुझे नहीं खाना है। तू तो खुराक बहुत कट की थी, ये खांदी नहीं। तू तो खांदी नहीं खुराक आजकल, कट की थी। ये कह रही नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। ये मैंने क्यों कह रही मैं खा लूँ, मैंने नहीं खाया। आप कह रहे हैं ना कम है, मैंने कहा आप खा नहीं, लेना। जब निकाला था फ्रीज इतनी मेहनत की तो ज़्यादा निकाल लेते हैं। चलो जब हो गया तो फिर भी जैसा भी हो सब, और पानी में इस वाले से नहीं डालना। बीच की वजह से पानी नजर आना बंद करेंगे तो ये पानी समझो तकरीबन गायब भी हो जाएगा। ये है प्यारी जी, चढ़ा लो भाई।
बिस्मिल्लाह। ये तो है, ऐसी अच्छा, ये वो आम है जो अभी हमने पेटी से निकाले थे आपके सामने, और ये जो जैद ने सालन बनाया है, और थोड़ी सी मैंने चावल बनाए, ये लो। यही पहले पावा ना चावल। अच्छा, बस थोड़े से डाल, बस बस बस। हम लोग चावल इतने कम बनाते हैं, एक प्याली चावल बनाओ वो भी नहीं ख़त्म होते हो। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ें, शुरू करें, देखें कैसा है। इसको इधर कर दें, जितना गल गया गल तो गया इंशाल्लाह। और बगैर प्रेशर कुकर के गलाया ना तो उसमें टाइम लगता है। अब मैं प्रेशर कुकर अपना लेके आऊँगी वहाँ से, कैनेडा से। कौन गले से? चलो शुक्र, सही बना। चलो शुक्र अल्लाह का। देखो चावल की कर दे खा लो। जे ना खाण दिया ता केड़ी हट गई, खा लिया तो जेड़ी चीज़ दिल करदा खाओ। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। नमक ज़्यादा हो गया, आप नहीं डाला? 2 किलो समझ के वो जेड़ा पाया सी 1.5 चम्मच। चल ठीक है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आधे से ज्यादा पकी हुई है। हाँ। ऐसे ओवरनाइट पड़ी रहे तो ये ज्यादा फिर गल जाते हैं, तो वो बच्चे खास तौर पे वो नहीं फिर खाते। हाँ हाँ। इसलिए मैं कह इनको रात को अरे ये सारे पके हैं। 2 काम करूँ, या इसमें से जो पके हुए हैं उनको मैं अलग करूँ और दूसरों को दूसरी। नहीं नहीं, ऐसे ही करें, मिक्स दे दें ताकि जिसके पास आधे कच्चे आधे पक्के नहीं, बेहतर है कि वही छुपकली थी छोटी सी, हो गई, किधर गई? पता नहीं कहाँ गई, इधर गई और ये कमरे में गई मेरे। इसको बांधने के लिए दोबारा ले और आज जो लाल है करनी इनको खाली ही पड़ेगी मेरे हिसाब से, नहीं तो ये ऐसे बात नहीं बनेगी। हालांकि देखें इसमें दवाई वगैरह कुछ नहीं डाली है पकाने के लिए, फिर भी मैंने कहा ये इतनी जल्दी पक गए, दवाई वगैरह इसमें कुछ नहीं डाली। कुछ भी नहीं। और ये देखो कितना, और ये 1 किलो का होगा। कितना वजनी है आपको, कितना लग रहा है? ये 3 पाव तो होगा ही होगा। 3 पाव होगा। ये इस पे रख देता हूँ। हाँ इधर रख दें, फिर सुबह जो पके हुए हैं उसकी फिर पेटी अलग बना दूंगा। हाँ कच्चे की जिसको भी देना है ना, 2 पेटी दे रहे तो ये कच्ची है पक्की। हाँ, वरना जूस बनाए और पिए। आप भी गिनती करें जैसे वहाँ हज पे नहीं गिनती कर रहे थे, 1 2 फिर दोबारा 1 2, नहीं आमों की गिनती? वो वहाँ बंदों हाजियों की गिनती करते थे, आप आमों की गिनती करो। अब देखो ये सारे ये समझो तैयार रखा है। हाँ ज्यादा रात गर्मी में पड़े रहेंगे तो ये फिर वो नर्म हो जाएंगे। वो खास तौर पे बच्चे उनको पसंद नहीं करते, छोटे बच्चे नहीं खाते ज्यादा नर्म वाला। देखो ये तो तकरीबन सारी पकी हुई निकली। हाँ वही ना, हम समझ रहे थे पक्के में नहीं है। चलो बस अब इसी तरह मैंने सब पक्के वाले निकाल देंगे, फिर कल सुबह दोबारा पेटियाँ बनाओगे। सही। मैंने जैद ने पंखा चला के अब यहाँ चादर बिछाई है, चादर बिछा के अब ये क्या कहते हैं आम इस पर बिछाएंगे ताकि हवा में लगे रहें, ताकि पक ना जाए सारे। अब 1 पेटी का हिसाब रखना ताकि फिर याद रहे कितनी। बच्चे जो है वो हिसाब क्या रखना, वो पेटी में आएंगे उतने। अच्छा आएंगे उतने। जब रखो उतने आने, उससे ज़्यादा आएंगे। अच्छा अच्छा मुझे पता है अब कुछ हमारे सारे यहाँ ऐसे कर
कहते हैं इनको खोल के बिछा दो, अब जो ज़्यादा जो पकता जाए उसमें से उठाते जाओ। अच्छा इस कमरे के अंदर इतनी बड़ी वो बिछा के चादर, उसके ऊपर सब ढेर लगे थे। हाँ, और आते भी हमारे अपने बाग से गाँव से। अच्छा अब आप ये काम कर, ये होता है, ये होता है। मैं लाइबा वालों को वीडियो बना के भेजूँ, आमों की पेटियाँ करीब खींच लें अपने सारी ना, हाँ तो मैं उनको फिर वीडियो बना के भेजूँ। वो आज ही कह रही थी मम्मा मैंने आम नहीं खाया अभी तक। मैंने कहा बेटा अभी तो आए भी नहीं होंगे कनाडा में। ये बाग वालों से जाके लेकर आए आगे। हाँ मैंने कहा आगे होंगे पर अभी पक्के नहीं होंगे, 1-2 दिन रख के खाना। तो ये मैं करीब करके ना पूरे उनको भेजती हूँ वीडियो। हाँ वहाँ जो आम होता है ये इतना ये बड़ा हो गया, एक बड़ा हो गया, 5 होते हैं उसमें। और इसको मैं बंद करूँ, चलो यूँ कर। आमों की पेटियाँ खुल रही हैं। अब ये 3 और 2 5 आम बड़ी मुश्किल से आते हैं, लेकिन ये बड़े हैं इससे। तो ये $40 से $45 का, 40 से बल्कि $50 के बीच में आता है, कुछ $44 को $45। और ये 1.25 किलो है बस ये। इतना महंगा है। तो ये पेटियाँ आपको शायद मैं बता चुकी हूँ कि नहीं बता चुके हैं ना, क्यों नहीं? हाँ ये तकरीबन चूँकि सेलेक्टेड थी, ये 200 रुपये 1 किलो, 200 रुपये का पड़ा है। और एक पेटी में तकरीबन 8 किलो है, तो 8 दूनी 1600 की एक पेटी बन गई। लेकिन सस्ती भी मिलती है होलसेल में। ये सब होलसेल और सेलेक्टेड आम जो है उनमें से मिलती है। होलसेल में से इसको सस्ती पड़ी है ज़्यादा, क्योंकि हमने ये अभी आधी खोली, आधी हमारी जा चुकी है, और अभी और ये ट्रेडमिल पे भी पड़ी है। ट्रेडमिल में भी आराम करेंगे, ये ज़्यादा का फेवरेट काम है। अब देखो कैसे आमों को हाथ लो ऐसे गर्म हो रहे हैं। शायद उत्ते ही बैजा मैं तेरी ये ना तस्वीर की चामा थे ना, नहीं जी बचा रहे हैं कि कल तक ये आम बच जाए, और कल फिर हम जाएंगे सब जो हैदराबाद वाले रह गए उनको देने के लिए। यहाँ वाले तो ऑलमोस्ट दे दिए, 1-2 लोग भी रह गए और ज़्यादा। खुशबू वाले हैं बच्चे पसंद है, गुलाब खासा है, लाइबा को नहीं पता। सुनहरा है, बैंगन फली है। बैंगन फली में भी थोड़ी सी खुशबू है, सुनहरे में भी खुशबू है। और एक गोल्ड पता नहीं कौन सा गोल्डन क्या करना है उसको, वो उसमें भी खुशबू। तो बगैर खुशबू के और मिठास के साथ वो ज़्यादा चौसा जो है सबसे लेट चौसा चलता है। हाँ जब ये दूसरे आम खत्म हो रहे होंगे तो सिंध मिट्टी दादू इधर लाड़काना इस तरफ की तरफ के मिट्टी तो इधर चला गया, मैं इधर बात में इसके आना शुरू होते हैं चौसा। जब वो ख़त्म हो गए तो फिर आगे पंजाब की तरफ रहेंगे, खान सादाबाद आगे चलते हैं बाद में। उस एरिए के जो चौसे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और वो फिर आज से 2 महीने बाद भी आपको मिलेगा। वो हमारे पास होंगे खाने के लिए। हाँ, आपको लगेगा सीज़न ख़त्म हो गया लेकिन चौसा चलता है। अच्छा कम से कम आज से लेकर ये नोट कर लें कि 2 महीने तक आपको चौसा मिलेगा खाने को। अच्छा बस एक कॉर्नर, हाँ बस रखे हैं बस चलने के लिए, बाकी भले बंद। चलें जी, आम की पेटियाँ मैंने खोली हैं, कैटेगराइज कर दी। ये ज़्यादा पका हुआ, ये उससे कम है, ये उससे 20 का कच्चे यानी हाफ कुक को अलग रखें, कुक नहीं बल्कि राइप कहते हैं पका हुआ ना। और ये सारी पेटी में कल दोबारा इसको देनी होगी, तो उसी वक्त एक को पक्की बिल्कुल बना लो, एक को कच्ची बना लो ऐसे, वरना ये पेटी आधी कच्ची आधी पक्की तो बंदे को सामने वाले को पता नहीं चलता। ऊपर से देखेगा अगर कच्चा है तो वो समझेगा पेटी अभी पूरी कच्ची है, थल नीचे से वो गल रहे होंगे। तो इसलिए मैं अब इसको क्या करूँगा, एक पेटी पक्के आम की और एक कच्चे आम की ऐसे बनाऊँगा सुबह। चलिए जी, थोड़ी मेहनत हो गई लेकिन चलो आम ज़्यादा सेफ। मैं अंदर कर रही हूँ पैकिंग, और जैद ने ये माशाल्लाह सिमेट दिया काम। सेफ हो गया, नहीं तो रात अगर पेटी में रहता है आम एकदम गल जाने। सही बात है। अभी जिनको देने हैं उनको वरना फौरन पेटियों को खोल कर बिछा दें। हाँ जो ज़्यादा ज़्यादा नरम होता है उसको खाते जाए और दूसरे को छोड़, ऐसे करके 2-3 दिन चल जाएंगे। सही बात है। हाँ चले, आपका भी मैं यहाँ लगा दूँ, मैं अंदर पैकिंग कर रही हूँ, जैद यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। तो ज़ाहिर एक हेल्प 2 जगह तो नहीं जा सकती, एक ही जगह काम करा सकती। हालांकि मैंने जैद से कहा था आप वो पैक करवा लें उससे, मैं फिर बाद में रखती हूँ, पर जैद कहने लगे नहीं तुम पहले कर लो। सही। हाँ ये चूँकि हमारे वाले साहब हमसे पैकिंग करवाते रहे, हमने आम मार्केट में भी एक ज़माने में भेजे,
तो वो कहते हैं जो ज़्यादा पके हुए हो जब ये रखो ना नीचे वेंटिलेशन के लिए जगह रखें आप सारी अखबार से, या एक वो होती है खोरी पंजाबी में कहते हैं उसको, जो इसकी गन्ने की जो वो भी कई मतलब उसमें भी डाल देते, तो वो कहते हैं हवा के लिए थोड़ी ये छोड़ देते खाली। हाँ हाँ तो मैंने अब एक साइड से अखबार, क्योंकि अब पक गए हैं ना, हाँ। तो अखबार हटा दिए, कुछ नहीं होना उसको। नीचे नीचे ताकि वो खराब ना हो, ऐसे थोड़ा सा एक कुशन का बना देता है। और ये देखें, क्योंकि जैद का क्या, मैं फिक्र में थी कि आप वैसे ही डालें जैसे उसमें है, वो मुझे पता है, पर जैद कहने लगे उसमें आने ही उतने हैं जितने पेटी के हैं, तो वो मैं वजन करके भी देख लिया, उतने ही आ रहे हैं। तो ऐसे मैं घट पौने बाबू ले है ना, इसमें ज़रा थोड़े में नहीं, कम भाईजान तो ले गए अपनी। हाँ अच्छा ले गए। हाँ भाईजान तो ले गए, भाईजान और जेडी की तो चली गई है ना, कराची चली गई वो भाई। याद आया मुझे, वो चले गए। देखो ये इसको जाएंगे नरगिस, संबर, सीमा बाजी की भी चली गई, सायरा की भी चली गई। ये किस किस की जाएंगी? ये बस नरगिस, हैदराबाद जाएंगे, कुछ मेरे हाजी एक आध दोस्त है उनको देने, नरगिस और क्या कहते हैं, फ़हीम के लिए, फहीम भाई के लिए। उसके लिए तो स्पेशल पैकिंग करनी है मैंने, उसने बेचारे ने बड़ा मेरा ख्याल किया हुआ। सही है, सही। क्या करना है, अंदर गया काम हो गया तो जैद इधर अपने कामों में चक्रों में लगे हुए जो हैं। अब आम खाना भी खाना है बहुत वहाँ जाके। हाँ थोड़े से जो ओवर राइप जो थोड़े को जो चोट लगी होती है ना, ये चोट गिर लगी। जाए तो वो फिर जब पकता है तो साइड से खराब हो जाता है। हाँ पर अभी नहीं खाए, अब आके खाना, क्योंकि अब वो खाना जो खराब टुकड़ा देखो मैंने उसमें, वो खराब क्या नरम होता बहुत ज़्यादा, वो खाने में जायके में अच्छा नहीं लगता। सही। तो ये मैंने 3 4 ये सीख कर ली, एक ये रह गया, ये सही। कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लेकिन उम्मीद है। हाँ चले, मैं तो खैर आपसे कुछ पूछने आई थी, मैंने आपको नहीं, आपकी पूछिए। चोरी पकड़ ली तो नहीं मैं मैंने खाया तो एक ज़्यादा था भी नहीं खाया। नहीं खाया। अच्छा चलें, ठीक, ठीक है, ठीक है।